मिस हो जाता है, इस बार मिस नहीं होना चाहिए। बहुत जोर का मारा। मैं हूं यार। मेरे लिए सबको मारा? तूने तो कमाल कर दिया। तू ठीक है ना? ठीक हूँ। उसका नाम कल्याण है, डायरेक्टर है। वो देगा क्या मौका? नहीं, मौका कहाँ मिलेगा वो बताएगा। मुझे रास्ते में छोड़ो और तू चला जा। वैसे क्या लफड़ा था उनके साथ? कुछ नहीं यार, सेट पर होशियारी दिखा रहे थे, मैंने प्रोड्यूसर को बता दिया, उसने उन्हें निकाल दिया। जरा वहां रुकना। क्यों पड़ता है तू इन सब में? मुझे क्या पता था, एक आइडिया उनकी जिंदगी बदल देगा। 2 नारियल देना भाई। अगर ये बात मुझे पहले से पता होती ना तो उनको छोड़ के तुझे मारता। कुछ भी हो, तूने मेरे लिए फाइट की। तू मेरा रूममेट है, इस बात का मुझे गर्व है। तेरे लिए कुछ करूंगा। हाँ? तो फिर तेरे प्रोड्यूसर रत्नम से मेरा इंट्रोडक्शन करवा देना। कोई ना कोई फिल्म में मुझे हीरो का रोल दिलवा दे यार। डोंट वरी, तुझे हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी। नारियल पानी का पैसा दे। बढ़िया था यार। अरे रास्ते में नाश्ता कर लें क्या? तेरी तो। यही है वो लोकेशन, मैंने बताया था ना, डायरेक्टर कल्याण। यही मिलेगा, जाकर मिल ले। ओके बाय, काम के बाद कॉल करना। ठीक है बाय, कॉल करता हूँ। हीरोइन आएगी क्या? हाँ, मुझे देखना है यार, हीरोइन कैसी दिखती है। अच्छी है। ठीक है भाई। ए देखो मैम आ गई। मैडम अब तक आप कहाँ थी और क्या कर रही थी? दिखती है यार, ये तो सच में बड़ी कमाल की है यार। सामने से तो और अच्छी लगती है। इनकी लाइफ ऐसी ही होती है यार। मैम आप अपने करियर को बीच में ही छोड़कर वापस से कमबैक करें, इसका रीजन क्या है? पास्ट इज पास्ट। अब आ गई हूँ ना, टाइम आने पर सब बताऊंगी। ओके, थैंक यू एंड लव यू ऑल। थोड़ा स्मोक बढ़ाओ। हेलो, आप कल्याण जी हैं? हाँ हाँ, मुझे रघु ने भेजा है। हाँ ओके ओके, बताया था। शॉट खत्म होने के बाद बात करते हैं। ओके। थोड़ा वेट कीजिए ओके।
सर सब रेडी है, अंदर भेज दूं? क्यों भाई, बाहर इतने लोग क्या कर रहे हैं? सभी राइटर्स हैं क्या? हाँ सर, सब अपने लोग ही हैं। अच्छा, तू ज्यादा इमेजिनेशन में मत रहे, रियल एंटरटेनमेंट पे रहे। जाके भेज एक को। ओके सर, भेज ना। जा रहा हूँ। हमेशा ओवर एक्टिंग करता है। आइए सर बैठो भाई। बताइए सर, आपके पास किस तरह की स्टोरी है? जैसे ही ओपन करते हैं नो इमेजिनेशन स्टोरी, ओनली रियलिटी। सर, बहुत लोगों से इंक्वायरी करने के बाद खुद के अनुभव से एक रियल लेडी की कहानी लिखी है सर मैंने। कौन है सेलिब्रिटी? पारिजात, हाँ, मेरे पड़ोस की गली में रहती है। हाँ। 16 साल की उम्र में हमारी गली को, 20 साल की उम्र में हमारी कॉलोनी को, 25 साल की उम्र में हमारे शहर को उसने पूरी तरह से हिला दिया सर। मैडम जी, लगता है अच्छी फ्रीडम फाइटर है। नहीं सर, वो तो एक सोशल वर्कर है। उनके जीवन की सारी मीठी यादों को मिलाकर एक कहानी लिखी है सर। तुम भी उसके कस्टमर हो क्या? हाँ सर, पिछले 10 सालों से हूँ। मुझे लगा ही था, ये इतना जो शर्मा रहा है तो उसके साथ सिर्फ कहानियां ही नहीं, उसके हवस के किस्से भी लिख कर लाया होगा। तू एक काम कर भाई, तू उसके साथ जाकर रोमांस कर। जब वो पूरे देश को पूरी तरह हिला देगी तब पिक्चर बनाते हैं। सर, आप एक बार देखने तो आइए, फिर आप खुद करने को बोलोगे। क्या करते हैं? बायोपिक सर, रंभा उनसे भी सुंदर है। बुके कहाँ गया? अबे इसकी तो रेंट पर लाया होगा। नेक्स्ट। हाँ भाई, आजा। नया लड़का है सर, थोड़ा प्यार से बात कीजिए। ठीक है, ठीक है। प्लीज। हाँ, शुरू करो। तू डरा मत भाई, स्टोरी बता। हाँ ठीक है, ठीक है। सर वो चल निकल तू भी। जा 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 जा। हाँ ठीक है, बैठो। बस काटना और मारना ही है। जा भाई, हाँ, जा। चल। दूसरे को बुला। हाँ ठीक है सर। दिमाग खा रहे हैं। सर, शास्त्री जी। हाँ नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, अपना प्रदर्शन बंद करके विषय पर आएंगे क्या? सिली फेलो। गणेशाय नमः। अभी आपको संक्षेप में कहानी सुनाऊं या फिर पूरी कहानी बताऊं? अरे पूरी कहानी की सिनॉप्सिस सुना दो भाई। ठीक है हाँ। जी। अभी इसमें हाँ। रामायण में सीता को राम ने ही ढूंढा, ये बात तो दुनिया में सबको हाँ, पता है। सबको पता है। इसको बदलकर हाँ। सीक्रेट काम से बिना पासपोर्ट श्रीलंका जाने वाले राम को, जिसके पास काम नहीं है, उसे सुर्पनखा ने प्यार किया। अरे समझ लीजिए। सिर्फ समझना ही है ना? हाँ। ठीक है, समझ गया। कंटिन्यू। इस बारे में जब रावण को पता चला, देश में गैर कानूनी तरह से घुसने वाला ये राम अगर मेरी बहन से शादी करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा या फिर मार दूंगा, ये बात सीता को व्हाट्सएप करके बताता है। अरे समझ लीजिए। समझ लो सर, समझ लो। सिर्फ समझना है ना? हाँ हाँ, समझ लिया। हाँ समझ लिया, समझ लिया। अभी सीता ने हाँ। अपने पति को बचाने के लिए इंडिया में रजनी की तरह रोबोट की मदद ली। ये भी समझना ही है ना? समझ लेते हैं। Continue। अभी इसका परिणाम क्या होगा, ये है कहानी। कैसी लगी? शास्त्री जी, हाँ, राम श्रीलंका पासपोर्ट लेकर क्यों नहीं गया? जा सकता था ना? बताया ना, ये सीक्रेट मिशन है। लगता है ये तब से कहानी में ही था। पूरी कहानी सुनने के बाद तुम्हें ये डाउट आया? हाँ सर, कहानी पसंद आई क्या? बहुत बढ़िया है। तो फिर और क्या? हाँ। ये कहानी आप इसे दे दो। हाँ। ये फिल्म बनाएगा और मैं प्रोडक्शन मैनेजर रहूंगा। ऐसा समझ लो। क्या समझना है बे? क्या समझना है? लगता है इनको कहानी पसंद नहीं आई। अभी रामायण में भीम, रामायण में भीम कहाँ से आ गया बे? रंभा उर्वशी मेनका, आज का तो दिन ही खराब है। प्रोड्यूसर साहब, फ्रेश लव स्टोरी है, सुनेंगे क्या? और कहानी लाया है? ये काफी नहीं था कि एक और लेकर आ गया? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। चल बाहर, चल बाहर, चल। चलने के लिए कह रहा हूँ ना? चल। चलना, जल्दी चल। सर, मैं हाँ। आपको एक बात बताना चाहता था सर। अभी और क्या बताना बाकी है? कहीं तूने भी कोई कहानी लिखी है क्या? हैं? नो 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 नो। तेरे सामने खड़ा है रियल रत्नम, रियलिटी की बात करना सीख सर, ले। हैं? ऐसी बात नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो हीरो बनना चाहता है। अगर आप परमिशन देंगे तो आपसे मिलवाना चाहता था। घर में भूजी भाग नहीं है और अम्मा गई है चने भुनाने। तेरे फ्रेंड को हीरो बनना है या विलेन? लेकिन कहानी तो होनी चाहिए ना, बाद में देखेंगे। अरे मैंने कहा ना, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको, जाओ जाओ। कौन है भाई तू? सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन हो तुम? सर मेरा नाम सूर्या है हाँ। सर। मेरे पास एक अच्छी कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे आपके प्रोडक्शन में डायरेक्शन का मौका मिल जाता सर का मूड अभी ठीक नहीं है, तुम बाद में आ जाना, ठीक है? सर आप जाइए सर। हेलो, मैं असिस्टेंट और वॉचमैन को कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, सर को सुनाने आया हूँ। बढ़िया पंच मारा है तुमने। Thank you, जैसा sir. इसने कहा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। 3-4 दिन बाद मिलना, ओके? ओके सर। सर 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 सर, डोर मैं खोलता हूँ।
ओके सर। मक्खन लगाने में तो तू माहिर ही है। अरे कृष्णा, आ रहा हूँ। भैया सर के घर का एड्रेस बताइए ना, मैं वहां जाकर ट्राई करता हूँ। असिस्टेंट और वॉचमैन ऑफिस का एड्रेस पता होने के बाद भी नहीं बताते, खुद पता कर लो। ये भूत बंगला जैसा क्यों है भाई? अंदर इंसान होंगे भी या नहीं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अरे यहां कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शूटिंग हो रही है यार। अच्छा, शूटिंग बे। ओ मैडम, कार्तिका दीपम सीरियल है ना? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, खाना बनाने वाली दीदी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं, मैनेजर हूँ मैं। कृष्णा तुम ही हो क्या? मैं नहीं हूँ सर, ये है। तुम हो कृष्णा? जी हाँ। चलो, तुम महेश बाबू है क्या? हाँ सर। आजा। अरे को डायरेक्टर के सेट से फोन करके वो कैमरा मंगवा लो ना। हाथ बाहर निकाल। हाँ। सर एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अरे शुगर कहाँ है इसमें? इतने पैसे में अब आपको शुगर भी चाहिए क्या? तो ऐसे बोलना। ठीक है। इससे पहले इसने क्या किया है? नाश्ता किया है सर। अबे गोचू, एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। इससे पहले कुछ नहीं किया। करेगा तो हीरो का ही रोल करेगा। हीरो? हाँ सर, हीरो। ओनली हीरो? हाँ सर। फिर रेम्यूनरेशन 200 रुपए के साथ 2 टाइम का खाना देंगे तो। इसमें क्या है सर, जो भी मिले कोई बात नहीं, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ। वाह सुपर भाई, अच्छा फ्यूचर है तेरा। ये फॉर्म फिल करके हाँ सर। उस काउंटर पे एक लड़की होगी। लड़की? ए कम कर। ये फॉर्म फिलअप करके मैंने भेजा है बोल के उसे वहां दे देना। बाकी का सब कुछ वो लड़की देख लेगी। ओके सर। सर आप शाम को फ्री हैं क्या? हाँ फ्री हूँ ना। आप एक बार शुगर टेस्ट करवा लीजिए। बाप रे, ये तो मुझसे भी बड़ा मैनेजर है। EPAP प्रोडक्शन हाउस, आर्टिस्ट रेम्यूनरेशन, बैकग्राउंड आर्टिस्ट डेली 500, सिंगल डायलॉग आर्टिस्ट 2000। नहीं यार, नो। हीरो फ्रंट रोल डेली 5000, फुल लेंथ रोल डेली 10,000। भाई ये रोल मैं करूंगा, प्लीज यार, ये रोल मैं ही करूंगा। करना यार, तू भी आर्टिस्ट ही है ना, राउंड कर देते हैं। थैंक यू यार। विलन रोल 25,000। अरे विलन के लिए 25,000 दे रहे हैं? नो नो नो। हीरो रोल डेली 50,000। यही हमको चाहिए, राउंड्स कर। चल लड़की को डेट दे देते हैं। सुनिए, एक मोटा सा मैनेजर है ना, उसने भेजा है, प्लीज। हाय जी। हाय। आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, हमें लगा कि सच है और सच में हम लोग डर गए थे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बढ़िया। क्या मैं भी डर गया था। बाय द वे, आपको पता नहीं, इस फिल्म में मेरा दोस्त हीरो है। मैं भी उसमें मेन रोल कर रहा हूँ। जेली मुझे 10,000 मिलेंगे। अच्छा, दोनों के लिए कांग्रेट्स। वही हम एडवांस लेने के लिए आए हैं। सर पेमेंट ऑनलाइन या कैश? गूगल पे। आपका नंबर बताइए, हाय भेजता हूँ। सर वही फर्स्ट टाइम पेमेंट है ना? कैश ले लेंगे। कैश। एक्चुअली 60,000 होगा सर। Okay. 20 डेज शेड्यूल का 12 लाख पे करना होगा आपको। अगर आप पे कर देंगे तो आपका नाम रजिस्टर कर दूंगी। क्या कहा? पे हमें करना होगा? क्या कहा? एक्ट भी हम ही करेंगे और पे भी हमें ही करना होगा। लगता है तुम कंफ्यूज हो गई हो। सर। कॉल द मैनेजर। सर। मैनेजर। सर। मैनेजर। सर, हमारे EPAP का यही रूल है। ये रूल्स हैं सर, आप पढ़ लीजिए। क्या डिटेल्स में? यहाँ है ना? अरे बाप रे, ये तो हमने देखा ही नहीं। हेलो, यहाँ देखो, हमारी EPAP कंपनी, इसमें जितना आप भरोगे उतना ही आपको मिलेगा। जिसे भी एक्टिंग करनी है, जिसे जो रोल चाहिए, उस हिसाब से उस कैरेक्टर के लिए सामने से पेमेंट देकर अपने कैरेक्टर को जल्द से जल्द रजिस्टर करना होगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए चलने वाला है। जल्दी कीजिए। ऑल द बेस्ट, एदुरिता सिनेमा मैनेजमेंट। साथ में ऑल द बेस्ट भी बोल रहे हैं। हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ क्यों आते? दूसरी फिल्म के लिए जाते ना। उसके अलावा नाम एदुरिता। मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर किधर है? सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। अरे भाई जूस पिएगा? भाई 3 जूस देना। वैसे आप यहाँ? एक्ट्रेस के लिए ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं। हे, 1 मिनट, उनका फोन आ रहा है। हेलो। हे, थैंक यू। ये लीजिए। हे,
खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे पैसे लिए बिना ही सेलेक्ट कर लिया। कल आर के स्टूडियो में सॉन्ग शूट है। सुपर है। लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं, पर लड़कों के लिए कुछ नहीं। हाँ सुधा बोलो। हाँ, मैं क्या बोलूँ, आप बोलिए। लड़के से मिले क्या? रोज मिली तो रहा हूँ। या यहाँ भी आप लड़ाई ही कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जरूरी काम से आया हूँ। ठीक है, जल्दी से काम खत्म करके आ जाइए। ठीक है। अरे मैनेजर कहाँ पर है? सर डायरेक्टर सर 5 मिनट में सभी आर्टिस्टों को सेट पर बुला रहे हैं सर। ए तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, 10 मिनट थोड़ा मैनेज करना। एक बंदा आने वाला है, वो फोन नहीं उठा बुला रहे हैं अबे सर। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। हर कोई आके सर खाए जा रहा है। सर मुझे बस एक ही मौका दे दो ना सर। अरे तू रुक ना भाई, वो हमारी कंपनी को पैसे दिया हुआ आर्टिस्ट है, कल को वो लफड़ा कर देगा। तू क्यों पीछे पड़ा हुआ है? सर ये पैसे रख लीजिए, पर्सनल खर्चे के लिए रखे थे, प्लीज। रिश्वत दे रहा है क्या? मैनेजर! एक ये हाथ में माइक लेके दिन भर बस मैनेजर मैनेजर चिल्लाता ही रहता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। वहाँ जाके मेकअप कर और जल्दी से सेट पे भाग। जाना प्रोडक्शन। ये एड्रेस करेक्ट है ना? यही है यार। तू श्योर है ना? हाँ भाई, मैंने पता लगाया, लेडीज हॉस्टल यही है। मैं जानता हूँ ना, तो फिक्र मत कर। कूल। अरे वो लड़की हॉस्टल में क्यों रह रही है रे? तू जाकर डबल बेडरूम ले आ, उसी में शिफ्ट कर देते हैं। तो चुप कर यार। अरे यार, लड़की वाइजैक अरक्कू की है, फिल्मों में ट्राई करने के लिए हैदराबाद आई हुई है। हाय। हेलो, आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं यहीं रहती हूँ, मेरा हॉस्टल यहीं है। ओह। आप कुछ नहीं, वो यहाँ पास में छोटा सा शूट हो रहा है ना। ओ, कहाँ पर? ये लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ लेफ्ट में। ओ फाइन, जाइए, फिर मिलते हैं। ओके बाय। चल चलते हैं। एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ? बोलिए। आप अपना नंबर दे सकती हैं? नहीं वो मतलब मेरा दोस्त मैनेजर है ना, ये प्रोड्यूसर रियल रत्नम के यहाँ पर काम करता है, आपको रेफर करने के लिए। नोट कीजिए। 8341153023। ओके थैंक्स। लड़की का नंबर लेने के लिए कहा था क्या? तो चुप कर बे। एक्सक्यूज मी। या वो मेरे फ्रेंड्स भी शूट करते रहते हैं, तो ओके। आपका नंबर। मेरा नंबर ले लीजिए। हाफ स्क्रीन पर ऐसे टाइटल्स ऊपर स्क्रॉल करेंगे सर। दूसरे हाफ स्क्रीन में 2 ज़ॉम्बीज जो बिना सर के होंगे, ऐसे कस के हाथ पकड़ के चलते हुए आगे जाएंगे सर। वाह रे वाह, तुम मामूली राइटर नहीं हो। थैंक यू सर। कमाल कर दिया। थैंक यू सर। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद आज मेरा मूड बन गया, मेरी बॉडी में अलग सी एनर्जी आ गई। थैंक यू सर। सर हाँ? कहानी तो अच्छी है, पर ये रियल स्टोरी नहीं है ना सर। अपने बैनर के लिए ठीक रहेगी? ये स्टोरी सच्ची घटना पर नहीं है ना? नहीं सर। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है? यस सर। रंभा उर्वशी मेनका। सर ये ज़ॉम्बीज की स्टोरी है ना सर, रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज का होना इम्पॉसिबल है। तो फिर तुम्हारी फिल्म बनना भी इम्पॉसिबल है। सर अभी तो आपने कहा था कि कहानी अच्छी है। भले ही कितनी भी पसंद आए, रियल इंसिडेंट्स नहीं होगा तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। यही मेरी शक्ति है और कमजोरी भी। वो छोड़ो, कितने सारे निर्माता अल्लूरू सीताराम जी की कहानी पर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन मैंने रुद्रफोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में उसी कहानी पर फिल्म बनाकर करोड़ों कमाए। उसी तरह विजय माल्या के विदेश जाने पर बियर पियो और वीजा लो ये फिल्म बनाकर मैंने करोड़ों कमाए। चश्मों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए करुणानिधि के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक काला चश्मा फिल्म बनाने का प्लान कर रहा हूँ। ऐसी सच्ची घटना पर अपनी फिल्मों का बेस बनाकर रियल रत्नम के तौर पर कमाने वाला मैं कभी भी इमेजिनेशन में नहीं जीऊंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया है। तो सर क्या अभी मेरी कहानी पे फिल्म नहीं बनेगी? तेरी कहानी नहीं, इमेजिनेशन में लिखी कोई कहानी नहीं बनेगी। तू चुप कर। सूर्या,
तुम्हारा डेडिकेशन मुझे पसंद आया। तुम्हारा हौसला देखकर मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी सच्ची घटना पर कोई कहानी होगी तो मैं आंख बंद करके फिल्म बनाऊंगा। ओके सर। जाओ। थैंक यू सर। हाँ। वाओ, यस। हमारे साथ तुम भी खेलो ना। अरे बाबा, मैं फुट प्लेयर हूँ, फुटबॉल प्लेयर नहीं। मेरी छोड़ो, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, जाओ ना खेलो। श्रुति स्टेट लेवल प्लेयर, घर में एक बड़ा कप भी है। ओह, तो फिर फुटबॉल छोड़कर एक्टिंग में क्यों आ गई? वो तो पागलपन तुम्हारी तरह एक्टर बनना चाहती हूँ। वाओ। तो फिर फैमिली, माँ पापा, बच्चे? मजाक कर रहे हो? पापा तो नहीं है, मैं और माँ है बस। एक बहन थी पर वो भी गुजर गई। हाँ, वो सब बहुत लंबी कहानी है। हाँ बोलना। हे, रियल रत्नम अच्छे मूड में है, ऑडिशन देने के लिए आजा। हाँ, आ रहा हूँ। आजा भाई, कितनी देर कर दी? सुन, वो थोड़ा मुंह फट है, संभल कर बात करना, तुझे ही मैनेज करना होगा, ठीक है ना? ठीक है। कुछ खाए क्या? नहीं यार। ऊपर भी कुछ नहीं बचा, चल। सर, मैंने बताया था ना, मेरा फ्रेंड कृष्णा। हाय सर। देखने में तो पुरानी फिल्मों के हीरो जैसे हो, फिर नाम कृष्णा क्यों रखा है? अरे जोक किया। आओ बैठो बैठो। हाँ, मेरी फिल्म में एक्टिंग के लिए या बैनर से जोड़ने के लिए पहले मेरे बारे में जानना होगा। असल में मेरा नाम क्यों पड़ा? ऑलरेडी आपके बारे में बता दिया है सर। हर रोज डिनर के बाद आपके बारे में पूछकर मुझसे जानकारी लेता है। हाँ सर, सोने से पहले आप जैसे महान लोगों के बारे में सुनने से सपने भी अच्छे आते हैं सर, ऐसा मेरी दादी कहती थी। पसंद आया तुम्हारी तरह मेरे भी अच्छे एथिक्स से लगता है। सर, मेरा दोस्त हीरो के रोल में आ रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। देख कृष्णा। हाँ सर। फेस पर भले ही कितनी भी रौनक हो, एक्टिंग में भी उतनी ही रौनक होनी चाहिए। हाँ सर। तुम तो जानते हो, वो कुछ भी हो, थोड़ा परफॉर्म करके दिखाओ। करो। अरे सर, एक मिनट। हाँ। ऐसे अचानक पूछेंगे तो क्या करूं? अरे यार, वो रियलिटी के पीछे पागल है, कुछ ना कुछ करके मैनेज कर। कृष्णा सर, उसकी सलाह मत लो, तुम फिल्मों में तरक्की नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगा। तू भी तो मेरे कहने पर फिल्में बनाता है, ये और इसकी फिल्में। क्यों, अब तक डिस्कशन नहीं हुआ क्या? हाँ सर, रेडी सर। हाँ। चैलेंज फिल्म का मैं एक छोटा सा सीन करूंगा। ओहो, अगर आप परमिशन दे तो इसे इस्तेमाल कर लूं क्या? उसे ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मेरा भी इस्तेमाल कर। ज्यादा उछल मत। सॉरी सर, कैरेक्टर। ओह, ऐसा Okay, है sir, तो thank you. रखिए। गुड मॉर्निंग सर। तुम ही हो क्या ज्योति के पिता? नहीं सर, मैं तो पिता भी नहीं हूं, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कुछ लोग प्यार से मुझे बेरोजगारी के पिताजी कहकर बुलाते हैं। तुम प्रैक्टिकल जोक्स करने के अलावा आम जोक्स भी अच्छे से कर सकते हो, मतलब गुड। देखो भाई, जोक मारने वाले मुझे बहुत पसंद हैं, पर मुझ पर जोक मारने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनका अंत किए बिना मुझे नींद भी नहीं आती है। देखिए, सिर्फ पैसा ही कमाना मेरा लक्ष्य होता तो 5 साल में मैं पूरे 50 लाख रुपए बना सकता हूँ। बहकी बातें मत करो। 5 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। तुम खून करोगे, चोरी करोगे या बैंक को लूटोगे, बताओ मुझे। ये सब निकम्मे लोग करते हैं। कानूनी तौर पर मैं पूरे 50 लाख कमाऊंगा। एक समझदार अगर ठान ले तो पैसा कमाना कितना आसान है ये साबित करके तुम जैसे पैसे वालों को एक सबक सिखाऊंगा। अगर तू बड़ा बन गया और जो तूने कहा है वो करके दिखाएगा तो हमारे प्रोड्यूसर तुम्हें लेकर एक फिल्म बनाएंगे। हाँ, जरूर बनाऊंगा। ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर एग्रीमेंट? व्हाट? अगर मेरे प्रोड्यूसर अपनी बात से मुकर गए तो उनके नाम के आगे जो रियल है वो शब्द मैं खुद मिटा दूंगा। उनका नमक खाने की हैसियत से ये मेरा अपमान है। नाउ यू कैन गो। कमाल कर दिया कृष्णा। हाँ, कमाल कर दिया, मतलब कमाल। जा, तूने जो 50 लाख कमाने का वादा किया है वो लेकर आ, मैं फिल्म बना दूंगा। शौक लगा क्या? कृष्णा की एक्टिंग देखकर लगा कि मैं भी थोड़ी एक्टिंग करूंगा तो अच्छा लगेगा। तुम लोग मान गए ना? कृष्णा, मेरी फिल्म में तुम ही हीरो। रियल रत्नम की जय, रियल रत्नम की जय। चल, मैं तो कुछ और ही समझा था, गधा कहीं का, सिली फेलो। सूर्या, तेरा हौसला देखकर मैं तुझसे वादा करता हूँ, किसी सच्ची घटना पर कोई कहानी लेकर आओ, मैं आंख बंद करके वो फिल्म बनाऊंगा।
सर मेरा नाम सूर्या है, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। स्टेशन राइटर हूँ। परिचय बाद में, पहले तुम मैटर बताओ। मैटर ये है कि सर मैं अपनी फिल्म के लिए एक रियल स्टोरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो फिर? वो आपके पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं ना सर, उसमें से कोई इंटरेस्टिंग केस होगा तो मुझे बताएंगे सर। मतलब पब्लिक की प्रॉब्लम तुम्हें फिल्म की कहानी नजर आती है क्या? सर मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर पुलिस वाले तुम्हें स्टेशन में कहानी बेचने वाले लग रहे हैं क्या? नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्यों, कौन सा चैनल है तेरा? प्रैंक कर रहा है क्या? कैमरा कहाँ रखा है? 302, इसे ले जाकर चेयर पर बिठा, इसके सारे कपड़े उतार कर चेक कर। सर सुनिए ना सर, हम राइटर लोग कुछ यूनिक कहानी बनाना चाहते हैं सर। कोई बात नहीं, चलता हूँ सर। जा भाई जा। चले आते हैं बैग लेकर, डायरेक्टर बताकर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अब वो फाइल लेकर आओ। ओके सर। भाई सर भाई तेरे पास कोई रियल स्टोरी है क्या? हमारे पास ऐसा कोई ब्रांड नहीं है सर। कोई और ब्रांड लाऊं सर? ओके थैंक यू, जा। हाँ बोल, क्या जर्नलिस्ट? अच्छा, तुम उस दिन मिले थे तो मुझे कोई रियल स्टोरी बताने के लिए कह रहे थे। वो मुझे नहीं मिली, इसलिए तो बार में बैठा हूँ। सुब्बाराव, बिल लाना। अरे, तुम मॉडल रिहाना के बारे में जानते हो क्या? अरे तब से बाहर में उसी का तो ऐड आ रहा है टीवी पर। उसके पास्ट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। वो सच है या नहीं, अगर तुम पता लगाओगे तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। एक बार मिलने की कोशिश करो। ठीक है यार, मैं कोशिश करता हूँ। टुडे आई एम सो एक्साइटेड मैम। मेरे मॉडलिंग में काम करने की प्रेरणा आप ही है मैम। ऐसे में आपके साथ काम करने का मौका मिलना मतलब वाओ। थैंक यू मिस गीता। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए, आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट तक फॉरवर्ड कर दूंगी। हेलो एक्सक्यूज मी, रिहाना जी से मिलना है। आप कौन है? मेरा नाम सूर्या है, मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे प्रोड्यूसर रत्नम जी ने भेजा है। ओ, प्रोड्यूसर रत्नम मतलब रियल रत्नम ना? हाँ जी। 1 मिनट। ओके सर, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। हेलो मैम। हाय सूर्या। थैंक यू। बोलिए सूर्या। वो फील फ्री मिस्टर सूर्या। अगर आपको यहाँ कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो बाहर बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंफर्टेबल ही हूँ। सॉरी मैडम, आपसे मिलने के लिए मुझे रियल रत्नम जी ने भेजा, ये मैंने झूठ बोला है। फिल्म्स को बनाने के लिए डायरेक्टर्स का झूठ बोलना कॉमन ही तो है। अरे पर मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ,
मैं रियल स्टोरी लेकर आऊंगा तो वो मेरे साथ फिल्म बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फिर कहानी तैयार करने के बजाय आप मुझसे मिलने आए हैं? वो स्टोरी आपको ही बतानी होगी मैम। What? कुछ सालों पहले आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स पर कुछ रूमर्स फैले थे। इसमें सच क्या है अगर आप बताएंगी तो इस पे एक फिल्म बना सकते हैं। ये आइडिया आपका है या रियल रत्नम का? अरे नहीं, इसका रत्नम जी से कोई संबंध नहीं है। मुझे ही लगा कि आपसे मिलना चाहिए इसलिए। बैड आइडिया सूर्या। ऐसा मत बोलिए मैम। पब्लिक को आपके रूमर्स के बारे में जवाब नहीं देंगी तो लोग उसे ही सच माने बैठे रहेंगे। उसी को अगर फिल्म की तरह प्रेजेंट करेंगे तो पब्लिक को सच भी पता चल जाएगा और आपकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। अच्छी तरह से सोच लीजिए मैम, खुद के पैसे लगाकर अपनी बायोपिक बनाने वाले इस जमाने में मैं अपने पैसे लगाकर आपकी बायोपिक बनाना चाहता हूं। ये मेरा नंबर है मैम। पब्लिक को आपके रूमर्स के बारे में जवाब नहीं देंगी तो लोग उसे ही सच माने बैठे रहेंगे। उसी को अगर फिल्म की तरह प्रेजेंट करेंगे तो पब्लिक को सच भी पता चल जाएगा और आपकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। मैंने कल इस बारे में सोचा सूर्या, बट डिसीजन क्या लेना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार सोचिए मैम, ये फिल्म मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी उतनी ही। बट सूर्या, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, उससे लोगों को लगेगा कि मैं अपनी सिंपैथी के लिए बता रही हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी में काफी अंधेरा है। जब तक झांक कर देखने वाले लोग रहेंगे तब तक सभी के जीवन में अंधेरे वाले कॉर्नर रहेंगे। उस अंधेरे को दूर करने के लिए उन लोगों के लिए हमारे जैसे लोगों को रोशनी की मिसाल बनना होगा। अपनी कहानी बताकर बाकी सब भूल जाइए। अब से आपकी लाइफ में फैंस के अलावा दुश्मन नहीं होंगे। राहुल और बॉबी दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। राहुल पता नहीं क्यों वो पहली नजर में ही मुझे बहुत पसंद आ गया था। राहुल के मामले में वो बिना किसी वजह के मुझे अपना सा लगता था, जैसे मेरी पसंद को नसीब का साथ मिल गया हो। राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ मेरा गेस्ट बनकर जाना मुझे वो पसंद आने की एक वजह बन गया था। मेरे मन की बात को उस भगवान ने सुना या राहुल ने सुना, पता ही नहीं। राहुल मेरे बहुत करीब आ गया, बहुत बहुत करीब हो गया। उस पल जिंदगी में हासिल करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था। राहुल और मैं, बस वही मेरी जिंदगी था। पर मेरी लाइफ में वो इंसिडेंट हो गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये क्या भाई, असल मैटर बताने से पहले रोक दिया, उसके बाद क्या हुआ? वो लड़की रो क्यों रही है? ऐसे आगे बढ़ने वाली रिहाना को अचानक से उसका स्क्रीन पे न्यूड फोटो डिस्प्ले होता है सर। और यहीं पर हम इंटरवल रखेंगे सर। फर्स्ट क्लास बोला। इंटरवल, मजा आ गया। मेरी डबल प्रॉपर्टी गारंटी। थैंक यू सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? टेंशन हो रही है, बताओ। बता भाई, अगर ये टेंशन में चला गया तो फिल्म स्टार्ट नहीं होगी। अरे वो रियल स्टोरी है ना, टेंशन है। कहानी खत्म होने के बाद बताता हूँ, देखता हूँ तुझे। तो उसके बाद ये सब होने के पीछे राहुल और बॉबी का हाथ है। उनके धोखा देने की वजह से ही ऐसा हुआ है। इसीलिए रिहाना उन दोनों पर पुलिस कंप्लेंट करती है। कुछ दिनों के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनमें से एक मर गया है और दूसरा लापता हो गया है। और इन सबको हम फिल्म में ऐसा दिखाएंगे कि राहुल, रिहाना और बॉबी के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। वाह 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 वाह। सब बढ़िया है, लेकिन रिहाना मेरे लिए इस फिल्म को करेगी क्या? मतलब जब वो अपने पीक पर थी तब मेरी जबान फिसल गई थी। ये बात भी मुझे उसने नहीं बताई है सर। वो सब मैं देख लूंगा सर। तू लाजवाब है भाई, तूने साबित कर दिया। तो फिर रिहाना से कब मिले? आज ही मिलते हैं ना सर। वो हमारे ऑफिस खुद आने वाली है। ये क्या भाई, ट्विस्ट पर ट्विस्ट दे रहा है। सर वो देखिए रिहाना जी आ गई। हाय। हाय सूर्या। अरे रेहाना जी,
आप हमारे ऑफिस में वेलकम वेलकम वेलकम। बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। कैसे हैं आप रियल रत्नम जी? अरे वाह, वॉइस में अभी वही स्वीटनेस है। मैं बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो सर। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, परसों ही डेमो शूट का इंतजाम कर लेते हैं। सर फिर हमारा हीरो? अरे यार वो सब मैं देख लूंगा ना। इस शुभ मौके पर कल रात को हमारी पूरी टीम को डिनर पार्टी, वहीं स्टे, परसों सुबह डेमो। अच्छा सुन तू, सारे इंतजाम कर लेना। ठीक है सर। इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ओके सर। तेरी लार शर्ट पर टपक रही है बेवकूफ। आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, आज भी वही जोश है। मुझ में किसी तरह का बदलाव नहीं आता। ओके रत्नम जी, हम फिल्म बनाएंगे। हे रुको रुको रुको। हाँ रुको। यहाँ पर रुको ना। किस लिए? क्या हुआ है? तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। तुम मेरे साथ नहीं आओगी? तुम जाओ। ठीक है जाओ। उस दिन मुझे खेलना नहीं आता इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। वो कप और मेडल के बारे में सुना तो मैं डर गया और इनकरेज हो गया। तुम्हें तो हाँ क्या कहा? तुमने मुझसे और कुछ तो नहीं छिपाया है ना? हाँ ओके, आता हूँ। हाँ बोल रघु। कृष्णा तू हीरो बन गया। बिस्किट डालना छोड़ और मैटर क्या है वो बता। बिस्किट चॉकलेट कुछ नहीं, प्रोड्यूसर को कहानी मिल गई है तो हीरो है। अबे क्या बात कर रहा है तू? तू कुछ बोल मत, अर्जेंटली रूम पे आ जा, ठीक है ना? बाय। लगता है कोई गुड न्यूज है, हीरो की तरह मुस्कुरा रहे हो। और क्या, हीरो बनने का चांस मिला है। जब से तुम्हारे साथ हो ना कुछ तो गुड न्यूज मिल रही है मुझे। चलो चलो, तुम्हें आज ट्रीट देनी ही पड़ेगी। हाँ। सॉरी बॉस। सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दीजिए। सॉरी कृष्णा, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो हमें भी करो ना। बॉस प्लीज रहने दो बॉस, प्लीज। नहीं बॉस। बीच में तू कैसे घुस गया? कृष्णा मुझे कहीं पर भी मार सकते हो पर चेहरे पर मत मारो बॉस। कृष्णा। हाँ। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं भी यहाँ किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। श्रुति, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तू जितनी गाली दे रहा है मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है। नहीं सर। अरे सुन, रिहाना आ गई, बुके लेकर आ अर्जेंटली। ठीक है सर। मैडम 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 जी। अरे तू रुक बे। थैंक यू रिहाना बेबी, थैंक यू। थैंक यू रियल सारे फूल पिचक जाएंगे। दिखाता हूँ बाद में तुझे। चलिए चलिए। बुके देकर गले लगने की जरूरत है क्या? थैंक्स भाई। ये कौन है? कमाल लग रही है। तुझे लगता है तू हीरो बन गया तो पार्टी में लेट आएगा? कोट बढ़िया है। कृष्णानगर से लिया क्या? अबे चुप। चल चलते हैं। चलो ना। वाह, एक तो खुद लेट आया और लेडीज पर नजर डालता है। इसे देखकर लगा कि मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ सर। तुम्हारे जैसों की वजह से मर्द जात बहुत बदनाम है। वैसे वो लड़की कौन है भाई? वही समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तब से देख रहा था। हाय कृष्णा। अपना हीरो मिस्टर सूर्या, अपने डायरेक्टर। हे हाय। हाय रघु, ये मैडम कौन है? तुमने परिचय नहीं कराया? ये श्रुति है, कृष्णा की फ्रेंड। हाँ। ऑलरेडी 3 फिल्में कर रही हैं। ओहो। आपसे परिचय करवाने के लिए इन्वाइट किया है। टच में फील है, फेस पर चमक है। तुम्हारा तो उज्जवल भविष्य है। सर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करेंगे तो अच्छा होगा। ओ यस, करते हैं। अनाउंस करने के लिए हाथ छोड़ना पड़ेगा ना? करेक्ट है। करते हैं, करना पड़ेगा, कर देते हैं। आप सच में बहुत सुंदर है जी। ये आंखें देखकर, ये मुस्कुराहट देखकर हजारों कहानियां लिख सकते हैं। वाह 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 वाह। अनाउंसमेंट होने के बाद दोबारा मिलता हूँ। तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए। बाय बाय। क्या बनाया है अचानक से इसे क्या हो गया? लड़की देखी नहीं, तारीफ करना शुरू कर दिया। कृष्णा, तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हारे साथ फिल्म बनाने से पहले मेरे साथ फिल्म बनाएगा लगता वही है। तो। कंट्रोल करो इसे। उसी काम में लगा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब यहाँ आए इसके लिए थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह रियल स्टोरी से एंटरटेनमेंट करते हुए हमारा रियल एंटरटेनमेंट इस बार भी एक सच्ची कहानी के साथ प्लान बी नाम की एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहा है। इसके पीछे जो वजह है वो है मिस रेहाना। क्या यार, मेरा परिचय नहीं करवाया? करेंगे करेंगे। मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे भी हल्के में ही लिया है। तुझे तो वो और हल्के में लेगा। गिव हर बिग अप्लॉज। बाकी की डिटेल्स जल्दी ही बताई जाएगी। नाउ एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। चलो अभी ठूसते हैं। इसका चेहरा देखा? कम इन। हाय रेहाना। हाय सर। सारा इंतजाम बढ़िया है ना? या फाइन सर। थैंक यू रेहाना। बिजी हो क्या? नहीं, जस्ट मेकअप रिमूविंग। ओके ओके। ये कृष्णा है, अपनी फिल्म में इनको हीरो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तुमसे परिचय के लिए लेकर आया। हाय कृष्णा। हाय मैम। बहुत देख लिया। यहीं पर सो जाएगा क्या? नहीं सर, इन्हें रेस्ट करना होगा। चलो चलते हैं। चलो। ओके सर। बाय रेहाना। बाय सर। बाय। हेलो सर। तू कहाँ जा रहा है? वो रिहाना जी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ सर। तूने जो लिखा है वही तो बताया उन्होंने। अब फिर से क्या बताने जा रहा है? वो सीन ऑर्डर में एक्सप्लेन करना होगा ना सर? वो स्क्रिप्ट हीरो को सुनाओ, इसे डेवलप करो। लड़का शार्प है। ऑल द बेस्ट कृष्णा। थैंक यू सर। हेलो, चला गया, अब बस कर। अब बताइए डायरेक्टर साहब। देख, तू मेरी कहानी के लिए सूट नहीं होगा। यही बात मैंने उससे कही तो उसने कहा है कि वादा किया है। असल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ब्रदर? तू मेरी स्टोरी के लिए कहीं भी सूट नहीं होगा। एसजी से कहा गया कि तू सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। उन्होंने आज इंडस्ट्री को सेट कर दिया। तेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कल देखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को टच मत करो ब्रदर। एवरेस्ट एक कदम ऊंचा ही होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हीरोइन की स्टाफ हूँ। ओके ओके। कैरावान। जब इतना बड़ा गेस्ट हाउस है तो कैरावान की क्या जरूरत है? आर्टिस्ट ने रिकमेंड किया है सर। आर्टिस्ट को हमें मैनेज करना होगा। ओके सर। अगर कोई पूछे तो मुझ पर डाल दो। क्यों अब तक कृष्णा बाहर नहीं आया क्या? नहीं आया, आज फर्स्ट डे है ना, टेंशन में होगा इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। टेंशन में हिचकिचाएगा तो हीरो नहीं बन पाएगा। तू जाके बुला। ओके सर। कृष्णा, कृष्णा तू अब तक हीरो नहीं बना है, बाहर आजा, आजा। ऐसे बुलाएगा तो कैसे आएगा? मैं बुलाता हूँ, रुको। हटो, साइड हटो। बेटा कृष्णा, मैं हूँ रियल रत्नम, बाहर आजा। अभी आएगा। कृष्णा बाहर आजा। आया क्या? नहीं आया तो फिर बुलाओ। सर स्क्रिप्ट। कृष्णा। क्या हुआ? लगता है सो गया है, 2 मिनट में आ जाएगा। अभी तक सो रहा है क्या? पागल है क्या? कृष्णा, ए कृष्णा, कहाँ से लेकर आ गए इसे? मैं ट्राई करती हूँ। कृष्णा, आर यू देयर? कृष्णा। मुझे माफ कर दो रेहाना, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है। सारी गलती मेरी ही है। उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या हो रहा है? सर सर सर, साइड भाड़े का। इसे तू ही लेकर आया था ना? तुझे बताता हूँ मैं, रुक। तेरी तो। प्लान बी, द अनटोल्ड स्टोरी। पता नहीं क्यों पहली नजर में ही मुझे वो पसंद आ गया। राहुल। बॉबी। क्या हुआ? एक भी सीन समझ में नहीं आया क्या? कैसे समझ में आएगा? इसमें मैं राहुल हूं या बॉबी? सॉरी, बताना भूल गया। तू ही है राहुल। ओके। क्या है? तो फिर बॉबी का कैरेक्टर कौन कर रहा है? किसकी कल्पना करूं? किसी भी अरे गहरे से करवा लूंगा तुझे, उससे क्या। तू जान अपना काम कर। तेरी ही करूंगा। हाँ ठीक है, कुछ भी कर। राहुल, पता नहीं क्यों पहली नजर में ही पसंद आ गया। यस, आई एम राहुल। कम ऑन राहुल, कम ऑन। प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। क्या कर रहे हो? क्यों, हो गई क्या समाज सेवा? चलो चलते हैं। लड़कियों को बचाना समाज सेवा नहीं है यार, तो जैसों का खून करना समाज सेवा है। ए, पब जाने की सोच रहा हूँ, आएगा क्या? हाँ आऊंगा ना। ओके यार। हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? रिहाना आ गई है। आ गई क्या?
आज मैंने तुम्हारे कॉलेज में एक लड़के को देखा था, एक लड़की को हेल्प करते हुए। एक्चुअली आज से मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन हो गई हूँ। हे हाय। तू लेट क्यों हो गया? ट्रैफिक यार। अरे कब से वेट कर रहा था यार। Hey, hi. I'll be back. See you. ये कौन थी यार? नया केस है क्या? छोड़ना यार, पिएगा क्या? हाँ? दारू की बात छोड़ और तेरे केस के बारे में भी छोड़ दे। अपने पुलिस स्टेशन के केस का क्या हुआ? अरे पब में आकर ये क्या बात कर रहा है यार? एंजॉय कर, चिल कर यार। यस। केस का क्या यार? आजा बैठ। अरे अरे हाँ ना। यहाँ पर भी क्या उसके पीछे पड़ा है? लाइट ले ले, चल बैठ। रुक जा, रुक एक अरे मिनट। तू आया ही क्यों है यार? अरे एक बार मिल के आता हूँ ना। अरे हाँ ना यार। ठीक है जा। हे हाय हाय, दिस इज राहुल। कल कॉलेज स्टूडेंट से आपने इंटरेक्ट किया था एंड वो फाइट Hey, राहुल। हाय। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेट्स डांस। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे साथ डांस नहीं करोगे क्या? नो मतलब सडनली आपसे यहाँ मिलना सरप्राइजिंग लग रहा है। और आपके साथ डांस करना ये सब मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर इतना सरप्राइजिंग है तो कल से मिलने की जरूरत नहीं। हाँ ऐसी बात नहीं है। कल से अभी तो हम दोनों ऐसे ही मिले हैं ना। कल से तय करके मिलेंगे ना। बताओ कहाँ मिलना है? फैंस को पूछना नहीं चाहिए, पता करके आकर मिलना चाहिए। ओके? ये सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सॉरी। आई विल बी बैक। या ओके। यहाँ पर एक लड़की थी ना? नो ब्रो। अरे सुनो। कहाँ से टपक गया ये? क्या यार? अरे हाँ ना, कहाँ है? मिल नहीं रही है यार। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मैं कौन से मूड में हूँ और तू क्या बात कर रहा है यार? अरे यार चल किसी भी तरह तुझे पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। प्लीज यार, प्लीज ना यार, प्लीज। वो मिल जाएगी। चल थोड़ा और टाइम लगेगा मैडम, तब तक आप स्क्रिप्ट देख लीजिए। या कूल, विल डू इट। और क्या है बताइए सर। मैडम ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। ओके। हे प्लीज कम। हाय। हे मैं यहाँ हूँ, ये बात तुम्हें पता कैसे चली? मेरा फ्रेंड बॉबी वो मॉडल कोऑर्डिनेटर है।
मैंने उसे पकड़ लिया, उसने तुम्हारे मैनेजर को पकड़ लिया। प्रॉब्लम क्लियर। बहुत मेहनत की है। जिस लड़की से प्यार किया है वो कहाँ है, हम लड़कों को यूं ही पता चल जाता है। इसके बाद अगर लड़की ने चैलेंज कर दिया तो छोड़ देंगे क्या? प्रेस्टीज इशू मैडम। तुम अक्सर ऐसी बातें करके लड़कियों को पटाते हो क्या? आजकल की लड़कियां तो बस झूठ से पट जाती हैं, लेकिन सच से कहाँ पट रही हैं। इडियट। देखा ना, थोड़ी देर पहले झूठ बोला था तो आप पट गई थी, अब सच कह रहा हूँ तो आप मान नहीं रही हो। एक्सक्यूज मी मैम, नाइट में आपका यहीं स्टे का इंतजाम किया है। Okay. अगले 3-4 दिन के लिए वाईजेक के लिए शेड्यूल प्लान कर रहे हैं। ओके। ओके, आई एम लिविंग। हे, वेट। वैसे भी तुम आ ही गए हो ना, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। सो ऑल कूल। या और क्या चल रहा है राहुल? ओह, हेलो। हेलो। क्या यार, एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ेगा क्या? अरे 1 मिनट यार, ऐसा है तुझसे बात करना चाहते हैं। ऐसा है सर? सर बोलिए सर। एक ही बात बार बार बोलनी पड़ेगी क्या? आगे साइन करना चाहिए ना तुझे। ऐसा कुछ नहीं है सर, छोटा सा पर्सनल काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। बस 2 घंटे में मैं आपके सामने रहूंगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। लगता है पर्सनल है। इट्स ओके। पर्सनल तो कुछ नहीं है, ऐसी छोटी मोटी बातें बताकर भला तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करना, बस इतना ही। मेरा फ्रेंड बॉबी पिछले महीने एक लड़की के मैटर में बुरा फंस गया था। पुलिस केस होने की वजह से मैंने उसे बेल दिलाकर बाहर निकाला। वीकली वंस हम दोनों को जाकर साइन करना पड़ता है। व्हाट? ऐसे लोगों के साथ थोड़ा संभल कर रहो। अरे नहीं नहीं, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन रिसेंटली वुमेन स्कॉटिंग केसेस में फंस गया। ओके। ठीक है, अब चलें? या तुम पे बहुत सारे केसेस हैं, संभल के रहो। ठीक है सर, मिलते हैं। ओके सर। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तू मेरी कॉल तक नहीं उठाता है। अब क्या हुआ यार, सब तो ओके है ना? कूल। क्या कुल की बात कर रहा है? उसे देख कैसा है वो। अगर थोड़ा लेट हो जाता तो जेल में डाल देता। सॉरी यार, रेहाना ने फोर्स किया इसलिए मुझे रुकना पड़ा। रिहाना मतलब? तुझे बहुत कुछ बताना है, चल।
जो हुआ वो मैंने तुझे बताया ना, अभी भी तेरा मूड चेंज नहीं हुआ? चलना। तू जाकर आ, मुझे एक जरूरी काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। अगर चिल करना है तो बार या पब में चला जा, लेकिन लड़की के पीछे मत पड़, समझा? ठीक है गुरुजी, आप अगर उतरेंगे तो ऐसा ही करेंगे। ठीक है। हेलो राहुल। मैं फुल टायर्ड हूँ, नहाने जा रही हूँ। लगता है सर को बहुत भूख लगी है। अच्छा? नहीं, देखने के बाद डिलीट कर देना प्लीज। Hey! Oh my lovely teddy. ये रहना कूल कूल। क्यों इतनी खुश क्यों? I am the winner of most emerging model of the year. Wow! Congratulations. Thank you. मेरी लाइफ में तुम्हारे आने के बाद ही all these things happening to me. Love you. Love you too. Oh, sorry. क्या हुआ? लगता है तुम्हारा फ्रेंड है। नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस हैप्पी मोमेंट में कोई पार्टी नहीं दोगी क्या? आओ, ऐसी पार्टी दूंगी कि दोबारा नहीं मांगोगे। So let's invite Rihanna Das on All to the the Die best. Hards. I'm so happy today. Thanks to everyone who made this happen. करियर में आप कोई प्रोफेशन चूज करते हैं तो पहले खुद पर विश्वास कीजिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया था। Breaking news. Model Rihanna Das nude photos. मॉडल रेहाना दास न्यूड फोटोज रिवील। प्रमुख मॉडल रिहाना दास के नग्न चित्र। मॉडल रिहाना दास के न्यूड फोटोज रिवील। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाल ही में रेहाना दास की न्यूड फोटोज रिवील्ड हुई है। रिहाना दास के न्यूड फोटोज रिवील हो चुके हैं। रिहाना दास के नग्न चित्र रिवील रेहाना हो दास चुके न्यूड हैं। फोटोज रिवील्ड। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाल ही में रेहाना दास की न्यूड फोटोज रिवील्ड हुई है। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। वो अकेला नहीं है सर, उसका फ्रेंड बॉबी भी है। उस बॉबी पर ऑलरेडी बहुत सारे वुमेन हैरेसिंग केस भी हैं, और अभी उन दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। ठीक है, उन दोनों को किसी भी तरह पकड़ के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। और अभी उन दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। कृष्णा, अरे हट बेटा। कृष्णा, मैं हूँ रियल रत्नम। कृष्णा, बाहर आ जा। कृष्णा, आर यू देयर? कृष्णा, इमरान हाशमी समझता है क्या? पहले सीन में ही किस कर लिया। अरे यार, मैं क्या कर रहा था मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था। ओह, श्रुति, मैंने जानबूझकर नहीं किया। असल में मैंने क्यों किया मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर दिल में कुछ होता है तभी बाहर बोलने या कुछ करने का मन करता है। श्रुति, कल परसों में समझ जाएगी। रत्नम जी ने हल्ला मचा कर रखा है। चलो चलो, कुछ ना कुछ मैनेज करता है। चलो, कुछ नहीं होगा, बात कर। अरे यार, अरे जाना, टेंशन हो रहा है मुझे। जाना। सर, वो कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। निकल पहले यहाँ से। गुस्सा मत कीजिए सर। रंभा उर्वशी मेनका। सर, क्या भाई, तूने ऐसा क्यों किया? सर सच में मैंने ऐसा क्यों किया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैंने ही
उस लड़की को धोखा दिया ऐसा लगने लगा। सच में ब्रो, वैसे तो मेरा और उस लड़की का कोई संबंध तो है नहीं, फिर भी मेरे अंदर इतनी फीलिंग क्रिएट हुई, मतलब उसकी वजह तेरी स्क्रिप्ट ही तो है ना ब्रो। सर, इसने जो कहा वो सच है सर। क्या सच है? अगर इसका और उस लड़की का कोई संबंध नहीं है तो वो लड़की इसको पकड़ कर क्यों रोई? रिहाना से मैंने यही सवाल पूछा था। मुझे क्या पता, आप लोगों ने कहीं सीक्रेट कैमरा रखा होगा, इसलिए मैंने भी इन्वॉल्व होकर एक्ट किया। उसने ऐसा कहा। अच्छा, इतना इन्वॉल्व होकर काम करने के लिए वो कोई महारानी सावित्री है और ये कैरेक्टर में घुसकर करने के लिए महेश बाबू हैं अपने पास। सर जो हो गया सो हो गया, फिर से फिल्म स्टार्ट करते हैं सर। क्या फिल्म स्टार्ट करें? दिमाग खराब हो रहा है। अगर ये कैरेक्टर में घुस गया और किसी का मर्डर कर दिया तो? ओहो, रंभा उर्वशी, मैंने कहा अरे रघु, इसको जल्दी से ले जा और किसी हॉस्पिटल में दिखा। सर, कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाऊं? अरे वो दिमाग का डॉक्टर है ना, उसके पास ले जा। चमड़ी उधेड़ दी जाएगी दोनों की। निकल, चल जा। प्रोड्यूसर को अच्छा इस्तेमाल करते हो तुम लोग। सर कूल सर। पता नहीं क्या आ रहा होगा। है। अरे क्या हुआ? 15 डेज रेस्ट लेने के लिए कहा है उन्होंने। थैंक यू श्रुति। किस लिए? मुझे समझने के लिए थैंक यू। तुम्हें थैंक्स मुझे कहना चाहिए, उसे समझाकर लेकर आने वाला मैं हूँ। आखिर हम कितना भी कह ले, लेकिन समझने वाले ही महान इंसान होते हैं। ऐसे में एक लड़की ने समझ लिया, मतलब समझो कि कलयुग 100 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। ओ कृष्णा जी, लड़कियों की तारीफ करने के लिए फ्रेंड को हल्के में ले लिया। तुझे याद रखूंगा। बाप रे रत्नम जी। सर। क्या सर? बाहर है क्या? आ रहा हूं सर। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे लिए इतनी दूर आए हैं? हमसे कितना प्यार करते हैं आप। सुबह सुबह जो कारनामा इसने किया वो काफी नहीं था क्या? बाकी बातें छोड़कर डॉक्टर ने क्या कहा वो बता। रंभा उर्वशी, सर 15 दिन के लिए दवा खाने के लिए कहा है और हैप्पली घर में रेस्ट करने के लिए कहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, छोटा सा डिस्टर्बेंस है बस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सूर्या सर, मैंने इससे जो वादा किया है उस पाप की वजह से हम 15 दिन और वेट करते हैं, तब तक कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो, तुम दोनों को मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, 15 दिन बाद डायरेक्ट शूटिंग, ध्यान रखना। ओके सर, टेक केयर सर। हसन, अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद कर, तुझे बाद में बताता हूँ। जस्ट 15 डेज। तू बैठ। एक ये भी ना यार। सर बाय सर। मुझे ऐसे सडनली लेकर जाने पर पता नहीं तुम्हारी माँ क्या समझ लेगी। कुछ नहीं समझेगी। तुम्हारे चेहरे के अलावा माँ को तुम्हारे बारे में सब पता है। माँ को सब कुछ बताना मेरी आदत है कृष्णा। टेंशन मत लो, तुम हीरो हो यही बताया है मैंने। अरे जल्दी करना, जल्दी करना, लेट हो रहा है। कहाँ पर है? कैमरा कहाँ है? जल्दी लेकर आओ ना। लगाना जल्दी। ए बेबी लैम्प को इधर करो। सर तू बस यही सब करता रहे। और तू रेहाना कहाँ तक पहुँची पता लगा? ठीक है सर। रास्ता मिल जाए तो बस साइड इनकम के लिए 7 समंदर पार कर देते हो। ओके सर। जाके फोन कर। खड़ा क्या है? जाकर फोन करो। वो कृष्णा कहाँ है? अंदर स्क्रिप्ट पढ़ रहा है सर। उसे बाहर आके पढ़ने को बोल। फिर से कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गया हूँ कह के सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने बिना डोर का रूम अरेंज किया है। क्या हुआ भाई? फोन ट्राई किया सर, लग नहीं रहा फिर से है। ट्राई करना। ओके ये सर। कहने के लिए आया है। जाओ। ए डायरेक्टर। हाँ सर। ओ डायरेक्टर। हाँ आ रहा हूँ सर। इधर आ। सर बोलिए सर। उसे करेक्टली बताया ना शूटिंग आज ही है। हाँ बताया सर। हाँ। कल फ्लाइट मिस हो गई कह रही थी, तो वो मॉर्निंग में निकलेगी। आज पायलट को कोरोना हो गया कहेगी। देख, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो शूटिंग बंद कर दूंगा। सर ऐसा मत कहिए, अगर कुछ हुआ तो देखने की जिम्मेदारी मेरी है। ब्रेकिंग न्यूज, प्रमुख अभिनेत्री और मॉडल रिहाना दास की मृत्यु हो गई है। एयरपोर्ट आते समय जिस कार से वो आ रही थी वो कार पलट जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन रिहाना दास की मौत पर पुलिस को अभी कुछ शक है, जिस वजह से अभी तहकीकात चल रही है, ऐसी खबरें मिली है। हमारी फिल्म में पुलिस का तो कैरेक्टर ही नहीं है। शराब। रेहाना मर चुकी है, अब बहुत हुई तुम्हारी एक्टिंग। चलो। पुलिस तुम्हारे लिए क्यों आई है? रिहाना की मौत से तेरा कोई संबंध है क्या? कृष्णा ये सब क्या है? क्या हो रहा है यार? शूटिंग में पुलिस कैसे? तू सच में एक्टर है ना? नहीं सर। नहीं है। साइलेंस। ये मेरे भाई का बेटा है। एक मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए मेरे ही कहने पर इसने तुम्हारे साथ ये ड्रामा किया। ऐसा क्या? मर्डर? किसका मर्डर? जर्नलिस्ट गीता।
तो फिर ये केस वन टाउन के एसआई कुमार को फॉरवर्ड करता हूँ। सो यू कैन टेक रेस्ट एंड यू मे लीव। सर। यस राजीव। ये केस मैं ही हैंडल करूंगा सर। नो, आप अभी जिस पोजीशन में हैं, नो। उस लड़की से बढ़कर मेरा ये जख्म नहीं। प्लीज बात को समझिए। ये केस आप दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर मैंने उस लड़की की आंखों में जो दुख देखा है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर, अब से ये केस मेरा केस है सर। सीरियसली एंड सिंसियरली आई विल ट्रेस द मिस्ट्री सर। सर प्लीज सर। ओके राजीव, यू मे गो अहेड, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर, थैंक यू सर। उस लड़की के केस को तुम बहुत ज्यादा पर्सनली ले रहे हो। पर्सनली नहीं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह सोच रहा हूं। तुम अब तक बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारे भतीजे को अगर ये नौकरी मिल जाती तो शायद तुम्हें कोई हेल्प मिल जाती। चलता हूं। मेरी कोई गलती नहीं है चाचू, आप चाहो तो स्टेशन में जाकर पूछ लीजिए। बिना गलती के मैटर एफआईआर तक नहीं पहुंचता है। उन्होंने गलती की इसलिए मैंने उनको मारा। आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो तो खामोश नहीं रहना चाहिए। आपने ही सिखाया ना मुझे। देखकर खामोश नहीं रहना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि रोड पर ही मारना चाहिए। अभी क्या हुआ देखा? सारी कैटेगरीज में सिलेक्ट हो गया था। बस एक ही हफ्ते में ये आईएएस बन जाता। एक पुलिस में घमंड नहीं, सब्र होना चाहिए, समझे? आप साइन कर देंगे तो काम हो जाएगा ना? हक साइन करने वाले के पास ही नहीं, साइन करवाने वाले के पास भी होना चाहिए। चले क्या चाचू? हेलो सर। हाँ बैठिए। बोलिए। आपकी फाइल में जो भी प्रश्न है ना सर, उन सभी के जवाब मेरे पास हैं। व्हाट? एक बार ये फाइल चेक कीजिए सर। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गीता के मर्डर के बारे में सर। आप जैसा समझ रहे हैं, गीता कोई मॉडल नहीं थी। वुमेन ट्रैफिकिंग के काम करने वाली एक इंटेंस जर्नलिस्ट थी। रिस्क है ये बताने के बाद भी वो नहीं मानी सर। Who is she? रेहाना दास कुछ महीनों पहले विश्वामित्र कंपनी में प्रमुख मॉडल थी। इसके आने के बाद से वो कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। वुमेन स्कॉटिंग, हैदराबाद वाईजैक में कुछ मॉडल गायब हो रहे हैं, ऐसी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। उनमें से ही एक बीएम कंपनी है। इसीलिए गीता मॉडल के रूप में उसके पास ज्वाइन होकर के वो इंक्वायरी कर रही थी। लेकिन उसके पीछे कौन है ये बात अभी तक पता नहीं चली है सर। ये लड़की गीता की सिस्टर है ना? हाँ सर। गीता के घर वालों को भी ये सच्चाई पता नहीं है सर। और तो और उसकी मौत को लेकर रूमर्स आने के बाद से वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस फाइल में है सर। अगर कोई और मदद चाहिए तो मुझे फोन कीजिएगा। शी इज गीता। अब तक हमने जो भी बात की उस हिसाब से ये एक इंटर्न जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट राजेश के हिसाब से गीता के मॉडलिंग कंपनी में ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद ही वीएम कंपनी बंद हो गई। उसके बाद गीता ने दूसरी कंपनी में मॉडलिंग करते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ये सब बैंगलोर, हैदराबाद, वाइजैक में होने वाली पॉपुलर मॉडलिंग एजेंसीज हैं। इनमें काम करते हुए गीता ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। लेट्स वॉच दिस। दुनिया में ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग तीसरे स्थान पर है, जिसमें एक भाग है औरतों को बेचना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डील करने के लिए अलग लोगों का अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग बच्चियों की डिमांड करते हैं तो बच्चियों को किडनैप किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है या उनके ऑर्गन्स बेचते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए माफियाओं को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और ये सब लोकल ग्रुप्स वाले ही मैनेज करते हैं। एक तरफ से ये सब है और दूसरे ग्रुप दूसरी तरफ से फॉलो करते हैं और इनका टारगेट होता है जवान और खूबसूरत लड़कियां, जवानी की उम्र में जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाती हैं और जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही होती हैं, अकेलापन महसूस कर रही होती हैं और अपने करियर में शॉर्ट टाइम में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। ऐसी लड़कियां इन ग्रुप्स का शिकार बनती हैं। इन ग्रुप्स में जो काम करते हैं वो सामने वालों को एकदम लीगल ही लगते हैं और यही इन ग्रुप्स की सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए कुछ लड़कियां इनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज इन्हें मेंटेन करती हैं, जैसे मॉडलिंग एजेंसी, मूवी कास्टिंग्स, एयर हॉस्टेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स,
अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो दिखने में बहुत ही हाई क्लास दिखते हैं, लेकिन इनका फाइनल टारगेट होता है इन लड़कियों को विदेश सप्लाई करना। वहाँ ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है और लड़कियों को ब्लैकमेल करके वो वहीं ब्लॉक कर देते हैं और अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी जान तक ले लेते हैं। ये सब पता चलने के बाद स्कॉटिंग के पीछे कौन है असल इंसान का पता लगाना बाकी है। और इनके जरिए ही ऐसे तरीकों से वुमेन ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दी गई। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे ही किलर को कैच करना होगा। पुलिस की नौकरी मिलने के बाद ही ड्यूटी करने की सोचोगे तो जो कुछ अभी सुना है उसे डिलीट करके हैप्पीली बाहर जा सकते हो। पुलिस जॉब मेरी लाइफ का एम्बिशन है चाचू, लेकिन आपका मान रखना अलग बात है। बाकी की इंफॉर्मेशन के साथ मैं रिपोर्ट करूंगा सर। मेरे चाचू ने मुझे जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी उसके जरिए मैंने केस हैंडलिंग शुरू कर दी। एंड जर्नलिस्ट राजेश ने यह केस सॉल्व करने के लिए मुझे सौंप दिया। गीता ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोसेस में शी वॉज मर्डर्ड। अभी भी वो मिस्ट्री वैसी है, बट श्योर डेफिनेटली आई विल ट्रेस इट। जैसा आप सोच रहे हैं, गीता मॉडल नहीं थी सर, वुमेन ट्रैफिकिंग पे काम करने वाली एक इंटर्न जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट राजेश के हिसाब से गीता के मॉडलिंग कंपनी में ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद ही वीएम कंपनी बंद हो गई। ये सब पता चलने के बाद स्कॉटिंग के पीछे कौन है असल इंसान का पता लगाना बाकी है। चाचू, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिहाना ने कमबैक किया है, वो भी हैदराबाद में। तुम्हारा फ्रेंड है ना जो फिल्म इंडस्ट्री में मैनेजर का काम करता है, नाम क्या उसका? रघु सर। पुलिस नाम के शब्द का इस्तेमाल किए बिना तुम बस इसे उसका रूममेट बना दो, ठीक है? बाकी सब हम देख लेंगे। सबसे पहले मुझे उल्लू बनाकर मेरा इस्तेमाल किया। ये सब पंचायत मुझे नहीं करनी है। मेरी फिल्म में तू हीरो की एक्टिंग करेगा या नहीं ये बता। यही मेरा अतीत है सूर्या। इस बात से अनजान लोग मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये सब रूमर्स हैं, ये तुम्हें फिल्म में दिखाना होगा। सर, रिहाना ने अपनी कहानी में खुद को एक अच्छा इंसान बताया, लेकिन ये एक फेक स्टोरी है। असल में पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में वो भी एक पार्टनर है सर। सूर्या जो फिल्म बनाना चाहता था उसके जरिए वो सबूत बदलना चाहती थी, इसलिए उसने झूठी कहानी बनाई। उसका पहला झूठ कि राहुल और रिहाना पब में एक दूसरे के करीब आए, लेकिन वो बॉबी को पहले से जानती थी, ये उसने नहीं बताया। लव है? लस्ट?
बहुत पसंद आ गया है। तुम्हें जो करना वो करो, तुम्हारे एंजॉयमेंट के बीच में मैं नहीं आऊंगा, पर एक बात याद रखना, हमारे बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए, ओके? यस। गीता उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। ये बात रिहाना और बॉबी को नहीं पता थी। हमारे प्लान के हिसाब से गीता के परिवार के करीब होने की वजह से उसके पर्सनल लैपटॉप में हमें सारे एविडेंसेस मिले। रिहाना ने एक और झूठ बोला है सर। जब राहुल ने उसे न्यूड पिक भेजी थी तब बॉबी और राहुल साथ में थे, ये झूठ बोलकर उसने पुलिस केस किया। लेकिन सच तो ये था कि उस दिन बॉबी राहुल के साथ नहीं था, रेहाना के साथ था। सर, रेहाना ने जो एफआईआर लिखवाई उसमें उसने जो टाइम बताया उसके हिसाब से कॉल डेटा ट्रेस करने पर पता चला कि राहुल अकेला एक लोकेशन में, रेहाना और बॉबी वो दोनों उस वक्त दूसरी लोकेशन पर थे। रेहाना ने सूर्या को जो कहानी सुनाई उसमें एक और ब्लंडर मिस्टेक है सर। उसकी न्यूड फोटो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने से पहले राहुल वहां से चला गया था, ये उसने कहा था। लेकिन गीता ने जो फोटो लिया था, रिहाना जब रोते हुए जा रही थी तब राहुल भी उसके पीछे जा रहा था। हमारे पास एविडेंस भी है। रेहाना ने जब उन दोनों पर केस किया था, पुलिस इंक्वायरी में बॉबी रोड एक्सीडेंट में मारा गया, पर राहुल का क्या हुआ? He is dead, sir. What? यस सर, जो मरा था वो बॉबी नहीं था, राहुल था। इट्स अ प्री प्लान मर्डर। बॉबी तो ऑलरेडी स्कॉटिंग में था सर, लेकिन रिहाना उन सब में सीक्रेट पार्टनर थी सर। ये एक एक करके बाहर आने की वजह से राहुल को मारकर बॉबी मर गया, ऐसा क्रिएट किया गया सर। अरे बाप रे। तो फिर रेहाना ने जो केस किया था उसका क्या हुआ? फॉल्स केस है सर, उस पर कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसा प्लान करके केस किया। इट्स क्लियर सर, रिहाना और बॉबी ने मिलकर वो फोटो रिवील किया। ये सब राहुल और बॉबी ने मिलकर किया था। ऐसा रिहाना के जरिए केस बनवाया और बॉबी मर गया, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड आने के बाद प्लान के हिसाब से उनके फादर के नाम पर जो वीएम कंपनी थी उसे भी बंद करवा दिया। गीता के मर्डर के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। यह सोचकर रिहाना ने कम बैक कर लिया। तो फिर बॉबी जिंदा है इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ है क्या? है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा सब लोग सोच रहे थे कि बॉबी मर गया, उस बॉबी के हाथ में जो टैटू था वो टेम्पररी था। राहुल को मारने के बाद वो टैटू बनाकर सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश की गई। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्राइम दोनों ने मिलकर किया है, इसलिए अगर मेरा केस करेक्ट है तो रिहाना अब भी बॉबी के टच में जरूर होगी। लेकिन यहाँ हमारे पास किसी तरह का एविडेंस नहीं है। अरे ये सब क्या है, पागल हो गया है क्या? वो क्या माइकल जैक्सन का टैटू है क्या? रिहाना का मेकअप मैन भी वही लगाकर घूम रहा है, पागल कहीं का। सॉरी सर। बॉबी मिल गया है सर। डेफिनेटली वो हैदराबाद में है सर। थैंक्स मिस्टर डायरेक्टर। क्यों? हो गई तेरी समाज सेवा, चल निकल। लड़कियों की मदद करना कोई समाज सेवा नहीं है, बल्कि तुझसों का खून करना समाज सेवा है। लव है क्या? चाचू चले क्या? सर, अगले 1 घंटे में केस सॉल्व हो जाएगा। गो अहेड। थैंक यू सर। लोकेशन ट्रेस हुई? सिट। हाँ सर। ओके, जरा जूम इन करो। ये उसका लास्ट लोकेशन है सर। अच्छा, थोड़ा और जूम इन। जूम इन। 1 सेकेंड, लेफ्ट लो। लेफ्ट बोल रहा हूँ, राइट क्यों ले रहे हो? जूम इन। या हाँ, मिल गया। वही है ना? वही है। गॉट हिम मैन। ओके फाइन।
कीप इट विद यू। हाँ संभल कर। ओके वेरी केयरफुल। मैं देख लूंगा। चलो। बॉबी क्या हुआ? सुसाइड अटेम्प्ट। Oh, come on, Jerry. Come on. Damn it. Cha. Hey, hi. This is Bobby. Sorry, bro. तो हीरो है ये, हमारे लोगों को पता नहीं था इसलिए मारा। ओहो, लगी क्या? जोर से लगी क्या? ब्रो, टॉम एंड जेरी, व्हाट अ प्रोग्राम ब्रो, व्हाट अ प्रोग्राम। हाँ, डू यू वॉच? टॉम एंड जेरी देखने में तो छोटे बच्चों का प्रोग्राम है, पर ब्रो इतना साइकोटिक प्रोग्राम दूसरा नहीं है। टॉम एंड जेरी दोनों साइकोटिक फेलो है, सेल्फिश, बहुत बड़े धोखेबाज। हाँ, है ना? है ना? है ना? है ना? इस घटिया सोसाइटी में आइडेंटिटी के साथ जीना मुश्किल है। ऐसे में मैं इस फेस को छिपा के जी रहा हूं। कितना मुश्किल है पता है? वैसे मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? गीता को मारा या फिर राहुल और रेहाना को मारा? ठीक है, मैंने पाप किया है, मैं मानता हूं। उसके लिए भगवान है ना, वो देखेगा। बीच में इन पुलिस वालों का क्या काम है? इट्स ओके, सबको पता चल गया, इसलिए प्लान करके राहुल को मार डाला। अपना मर्डर मैंने खुद प्लान किया था, ऐसा क्रिएट किया कि किसी को पता न चले और शांति से मैं अपना बिजनेस करता रहूं। लेकिन वो गीता कुछ ज्यादा ही चालाक निकली, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। मेरे पास गन थी, वो वर्कआउट हो गई। ठीक है, गलत था, मानता भी हूँ। भगवान है ना, वो देख लेगा। तू बीच में क्यों घुस रहा है बे? हाँ? तू ही हीरो है ये बोल के रेहाना को मुझे फंसाने के लिए मेरे पीछे लगाया, और उसने सोचा कि वो पब्लिसिटी के लिए मुझे फंसा देगी। टॉम एंड जेरी, धोखाधड़ी। डाई हार्ट फैन हूं मैं, और मुझे धोखा देना चाहते थे। कैसे 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 कैसे? अब तक सोचता था ऊपर भगवान बैठे हैं, वो सब देख लेंगे। वो
सॉरी चाचू, आपने जो गन दी थी उसमें से मैंने एक बुलेट वेस्ट कर दी। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन हर बुरे काम को युद्ध की तरह फील करोगे तो हारोगे नहीं, बस मारोगे। जॉगिंग हो गई? हो गई। ओके। अच्छा, एसपी ऑफिस से तुम्हारे लिए 2-3 बार कॉल आया था। संडे को भी जाना होगा क्या? हाँ, जाना तो होगा। फोन आ रहा है तुम्हारा? हाँ चाचू,